अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राइज़। मिग्रेन हेडेक, आधे सर का दर्द, उसको शायद दर्द शकीका भी कहते हैं उर्दू में। बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ, स्पेशली नौजवान लड़कियों में। लड़कों में भी होता है लेकिन ख़वातीन में मिग्रेन हेडेक का जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा है। उसके अलावा हाउसवाइफ्स बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं मिग्रेन हेडेक्स का। अक्सर वो जो एक ड्रामों में भी उन्होंने दिखाना हो ना, तो वो दिखाते हैं कि वो पट्टी बांध के ना एक लेडी है, वो बस पड़ी हुई है, तो कहती है हाय मेरा सर दुखी जा रहा है। जो मिग्रेन हेडेक है इसका ताल्लुक जो बहुत बताया जाता है ना, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स फैक्टर्स हैं, वो सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को हम एक तरफ रखते हैं, हम सिर्फ साइकोलॉजिकल नफ्सियाती पहलुओं पर थोड़ा सा गौर करते हैं इसके। वैसे तो इसका पैटर्न ये है कि ऐसा होता है कि जो ब्रेन की ब्लड वेजल्स है ना, जहाँ पर खून की सप्लाई होती है, वो पहले अचानक से सिकुड़ जाती हैं और इस तरह ब्लड सप्लाई कुछ रीजन्स में, ब्रेन के कुछ रीजन्स में कम हो जाती है, फिर वो अचानक से एक्सपैंड हो जाती हैं और एकदम से फ्लश ऑफ ब्लड सप्लाई आती है, तो एकदम से ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो वो जो फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई है ना ब्रेन के अंदर, डिफरेंट वेजल्स के अंदर, वो वेरी करता है, जिसकी वजह से सर में दर्द महसूस होता है और सर भारी महसूस होता है। उसके अलावा इसकी अलामत ये होती हैं कि ये जो पट्टे हैं ना बैक इन दी शोल्डर, ये पट्टे खिंच जाते हैं बुरी तरह। शोल्डर्स जो हैं, ये जो बाजू हैं, इनमें भी दर्द महसूस होता है। और उसके अलावा बैक पेन, इसके थोड़ी थोड़ी अलामत सब में फ़र्क होंगी, लेकिन ये जो शोल्डर्स का पेन, नेक का पेन और यहाँ से आधे सर का दर्द, ये एक लहर पड़ती है पूरी, जो कि इकट्ठी थोड़ी थोड़ी देर के बाद होती है। अक्सर इसकी ना पहले होने से पहले एक सिग्नल, एक वार्निंग सिग्नल आता है पहले कि बस आज शुरू होने लगा है। तो जिनको ये अक्सर होता है उनको ये पता चल जाता है कि आज का दिन मेरा बर्बाद होना है, आज मुझे आधे सर का दर्द होगा। तो इंडिकेशंस के बाद हम आते हैं कि ये होते क्यों हैं। जो इसके ऊपर अल्टीमेट हमारे पास फाइंडिंग है ना, वो ये है कि ये हेल्पलेसनेस से रिलेटेड है। यानी जब कोई पर्सन ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है, तो उसको इस किस्म का सर दर्द हो सकता है। अब ये इसके अंदर चिड़चिड़ापन और बेजारी, इन्वायरमेंटल रीजंस, अनसर्टेनिटी, कि आपने ना, चूँकि ख़वातीन में ये चीज़ इसीलिए ज़्यादा है कि ख़वातीन अपने डिसीजन मेकिंग में अक्सर इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, ऑटोनमस नहीं होती हैं, उनको इजाज़त नहीं होती कि वो अपने बहुत ही छोटे छोटे डिसीजंस भी खुद ले सकें। अब उसके नतीजे में ना वो बेबसी की कैफियत का ज़्यादा शिकार होती हैं। हाउसवाइफ्स में जिनमें ख़र्चे का प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने हस्बैंड से ख़र्चा लेना है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं और उनकी कुछ ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती कि मैं इनको कैसे डील कर सकूं। अच्छा, ये फ़र्क क्यों होता है इस चीज़ का? वो लोग जो खुद से कमा रहे हैं ना, वो चाहे बुरे हालात में भी, उनको ये पता है कि यूँ ही हालात थोड़े से बेहतर होंगे या मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। अगर मैं रेडी भी लगाता हूँ कोई, मैं कल फ़लाँ जगह जाऊँगा, वहाँ पर मेरी बिक्री अच्छी होगी, मैं ये चीज़ें, ये आइटम इंक्रीज़ करूँ ना, तो मेरा ये काम बेहतर हो जाएगा। तो स्टिल वो एक ना प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेशन रखते हैं। वो लोग जो प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेशन नहीं रखते हैं, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी ख़त्म हो रही है और आपको समझ नहीं आ रही, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में ही नहीं है, या फिर आपको उसकी समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से इसको लूँ, तो आप हेल्पलेसनेस का शिकार होंगे, बेबसी की कैफियत का शिकार होंगे। तो जो मिग्रेन हेडेक है ना, आधे सर का दर्द, ये टिपिकली इस सिचुएशन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। उसके अलावा एक ही हेल्पलेसनेस, चूँकि एक सिचुएशन से रिलेटेड होता है, एक ही सिचुएशन में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, उसके अंदर एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप उसके अंदर मौजूद हैं, आप चेंज चाहते हैं, वो चेंज नहीं हो रहा, आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, वो स्विच नहीं हो रही, एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में है, किसी एक बाउंडेड किस्म की रिलेशनशिप में है, एक बुरी शादी में फंसे हुए हैं, और अब ज़ाहिर आपको पता है यही हस्बैंड है या यही वाइफ है, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और वो उस दिन कुछ ऐसी ट्रिगर हुए हैं, तो आप एक हेल्पलेसनेस का शिकार हुए हैं, तो भी इस किस्म की चीज़ हो सकती है। तो इन तमाम कैफियत में ये जो पर्सन है वो इस मिग्रेन हेडेक का शिकार हो सकता है। दवाई से इसलिए आराम आता है क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है, वो ब्लड सप्लाई जो बहाल हो जाती है, इवन डिस्प्रिन से भी आराम आ जाता है। वक्फे के बाद 6 माह या 8 माह के अरसे के बाद ये दोबारा होता रहता है, क्योंकि जो पर्सन है उसका थॉट प्रोसेस तो सेम ही रहता है। यूजुअली मिग्रेन हेडेक का सबसे बेहतर इलाज ये है कि आप प्रॉपर साइकोथेरेपी से हेल्प लें और कंसल्ट करें किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, और उसके अलावा खुद से इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, रियल रीज़न ढूंढें और रियल प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेशन की तरफ आएँ। इसके साथ हम बात करेंगे दीगर स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के ऊपर भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आइंदा बनाती रहूं। जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लिप में। बहुत शुक्रिया।